वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। देखो अब तक हम लोग ने पूरा बेसिक पार्ट पढ़ चुके, ठीक है। पूरा बेसिक पार्ट पढ़ चुके। डेरिवेटिव होता है क्या, डेरिवेटिव की डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। पूरा ए टू जेड हम लोग डिटेल देख रहे हैं। डेफिनेशन में क्या क्या देखे हम लोग ने, थ्योरेटिकल डेफिनेशन देख चुके, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन देख चुके, बराबर। अभी हम लोग एक और डेफिनेशन देखने वाले हैं। देखो डेरिवेटिव को समझने से पहले, ये अभी तक मैं कोई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया हूँ। ये क्वेश्चन जो भी बना रहा था मैं अपनी मर्ज़ी से बना रहा था क्वेश्चन, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन थे। आप लोग खाली इसको समझो पहला। एक बार जहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वहाँ आप लोग को बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। अभी तक हम लोग कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे, डेरिवेटिव भी स्टार्ट हुआ ही नहीं एक्चुअल में, ठीक है। जो भी बुक्स है अभी इसका एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं किया हूँ, मैं खाली बेसिक बता रहा हूँ। जहाँ एक बार डेरिवेटिव आप लोग को क्लियर हुआ वो क्लियर है। ये ऐसा चैप्टर बना रहा हूँ मैं, ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो 11th को भी फ़ायदा आएगा, 12th को या डिग्री लेवल को, MBA का मैथ्स हो। ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आने वाला है, ठीक है। अब इधर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज। क्या बोला, रेट ऑफ चेंज। में आप लोग को बताता है रेट ऑफ चेंज दो टाइप के होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस का मतलब आज मार्केट में टमाटर की प्राइस 15 रुपये किलो थी, ठीक। आधे घंटे के बाद गए तो वो 20 रुपया कर दिया, बराबर। समझ में आ रहा है। फिर कोई और गया वो 25 कर दिया। यानी कि जो बिजनेसमैन रहता है कोई भी लेवल का हो, हर एक कस्टमर को परफेक्ट प्राइस नहीं बताता है, होलसेलर को छोड़ के, बराबर। वो कभी ना कभी किसी ना किसी को इंस्टेंटेनियस अपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज करते रहता है। जैसे कि शेयर मार्केट में क्या होता है बेटा, शेयर मार्केट में क्या होता है, इंस्टेंट सेकंड में प्राइस ऊपर नीचे होती है, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता रहता है कि अगले सेकंड में क्या होने वाला है, ठीक है। अभी IPL चल रहा है। IPL में आप लोगों को तो मालूम है, कल कोलकाता की मैच थी और CSK, कोलकाता तो मार दी अपनी, है ना, अपन कोलकाता वाले, ठीक है। तो कोलकाता ने मार दी। कैसा उसका रन रेट था, रन रेट के हिसाब से जो रन रेट है उसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। अगर किसी ओवर में 2 रन गया, किसी ओवर में 3 रन गया, तो रन रेट क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। अगले ओवर में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। अगले ओवर में मार दिए, समझ में आ रहा है, अगले ओवर में मार दिए 25 रन मार दिए तो रन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये बढ़ना और घटने को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज डिपेंडिंग ऑन ओवर। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है, डेफिनेशन क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन वाई वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स वैल्यू, दिस रेट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, डी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन ऑफ अ टेंजेंट। समझ में आ रहा है। अब ये मेरे पास एक ग्राफ है, बहुत ही प्यारा ग्राफ है। इसको समझ में आ गया तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा डेरिवेटिव एक्चुअल में काम क्या करता है, रियल लाइफ में कैसा हमें इसको यूज़ करना है। देखो ये जो मेरा है एक्स एक्सिस है, ये मेरा जो है वाई एक्सिस है। क्लियर है। एक्स एक्सिस क्या बता रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और वाई एक्सिस क्या बता रहा है, प्राइस बता रहा है। यहाँ पर भी मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, टाइम लिख देता हूँ, और ये क्या है, प्राइस है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये प्राइस है। यानी कि जो अपना ग्राफ है किसके, कौन से वर्सेस कौन सा है, प्राइस वर्सेस टाइम है, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ ये ग्राफ को गौर से ध्यान देंगे। ये यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर तो रहेगा सर, नंबर लिखना तो लिख भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बराबर। एग्जैक्टली ग्राफ मैं नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड है। हाँ, आप लोग ऐसे समझ के लो ग्राफ, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 6 हो गया, ठीक है, 6 7 8 9 और ये 10, bराबर। समझ में आ रहा है। अब ये ग्राफ को गौर से देखिए, यानी कि जब यहाँ पे था टाइम वर्सेस प्राइस, यानी कोई भी प्राइस की ले लो, मान लो कि टाइम मतलब क्या है, ये जो दिख रहा है ये 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये पूरा होल इन सोल 2000 है, ठीक है। 2001 में कितनी थी प्राइस, 1 में मान लो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट के ऊपर जा रहा है ये ग्राफ। समझ में आ रहा है। आगे आया, इधर कितना आ रहा है, देखो इसको थोड़ा और मैं बढ़ा देता हूँ, अभी समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। देखो 2001 में कितनी प्राइस थी, 1 के करीब में थी। पहले ये ग्राफ को समझेंगे, ये वाली लाइन को समझेगी, फिर ये वाली लाइन को पहले, फिर ये वाली लाइन को समझेगी। 1 में कितना था, इधर था पॉइंट, 2 में बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है अपना ग्राफ। समझ में आ रहा है। 3 के पास पहुँचे, 2003 में प्राइस बढ़ रही है, 4 में प्राइस बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। 5 में प्राइस और बढ़ रही है, 6 में और प्राइस बढ़ रही है,
7 में और प्राइस बढ़ रही है। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 8 में और प्राइस बढ़ रही है, 9 में और प्राइस बढ़ रही है, यानी कि प्राइस बढ़ रही है। किसकी प्राइस बढ़ रही है? कोई भी कमोडिटी ले लो आप, गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो आप लोग। गोल्ड में 2001 में प्राइस कम थी, मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। गोल्ड में इधर प्राइस बढ़ते गए, हर साल बढ़ते गए प्राइस, समझ में आ रहा है। और ये क्या था? अपनी प्राइस थी, ये क्या था? टाइम था। टाइम के हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस क्या होती है? चेंज होती है। तो ये क्या है? टाइम से। ये कौन सा? ये क्या? स्लो रेट था। ये क्या था? स्लो रेट था। ये क्या? फास्ट रेट है। देखो पहले साल में इधर था, उसके ऊपर चले गया, 1 के ऊपर चले गया, 2 है यानी कि 2 के ऊपर जा रहा है, 3 है तो 3 के ऊपर जा रहा है। मतलब ये क्या बता रहा है? ये क्या? स्लो रेट के हिसाब से चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। स्लो रेट है। ये क्या है? थोड़ा फास्ट रेट है। अपना ग्राफ कैसा जा रहा है? एकदम थोड़ा ऐसा जा रहा है। और ये क्या है? फास्टर रेट, एकदम स्पीड में जा रहा है, ऐसा जा रहा है। अगर मैं एकदम खड़ा कर दूँगा ये लाइन को, एकदम ऐसा खड़ा कर दूँगा तो बोलेगी एकदम स्पीड, समझ में आ रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में भाग रहा था। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। मतलब रेट ऑफ चेंज किसका? रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। प्राइस किसके हिसाब से चेंज हो रही है? टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो प्राइस है यानी कि वाई है, जो अपन लिखते हैं dy/dx, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से प्राइस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसी तरीके से इसमें भी आ जाओ, अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से तो इसको कैसा रेट करेंगे? ये मेरा x है, ये मेरा y है, बराबर। अच्छा, यहाँ पर जब था तो यहाँ से कैसा हो रहा है? इंक्रीजिंग फास्टर, देख रहे कैसा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। फिर ये क्या है? इंक्रीजिंग फास्टर रेट। कौन सा रेट है? हल्का सी बढ़ा तो इसको क्या है? इंक्रीजिंग फास्टर रेट। एकदम बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस है, देखो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। तो ये और इसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फास्टर रेट। फास्टर है, ये फास्ट रेट है। फिर इधर क्या हो गया? मैक्सिमम। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्राइस यहाँ पे थी। फिर टाइम वक्त के हिसाब से फिर उसकी प्राइस क्या हो रही है? घट रही है, समझ में आ रहा है। प्राइस क्या हो रही है? घट रही है। यानी कि एक चीज़ मालूम पड़ गया कि टाइम के हिसाब से प्राइस बढ़ती भी है और घटती भी है। इसी को जो जो रहता है अपना सिस्टम, प्राइस बढ़ना घटना, इसी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज, जिससे हमें खुद को नहीं मालूम होता है अगले सेकंड में क्या होने वाला है, बराबर। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, बराबर। ये था डेरिवेटिव का कुछ कॉन्सेप्ट था। आप लोग अपने एग्जांपल से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। खाली इतना याद रखना, अगर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव नथिंग बट रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर देखो डेफिनेशन में लिख के भी दिया, और रेट ऑफ चेंज इन वाई वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स वैल्यू, दिस रेट इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव। एक डेफिनेशन ये बताया था। कल मैं आप लोग को क्या बताया था, यानी कि इससे पहले वाली वीडियोज़ में क्या बताया था मैं आप लोग को? डेरिवेटिव का मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से बताया था। और थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या बताया था मैंने? डेरिवेटिव नथिंग बट इज़ अ स्लोप, डेरिवेटिव इज़ अ tan थीटा। ओके, इसको लिख के लो, फिर हम अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको लिख के लो। फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अब ये मत पूछना कि सर कौन सा क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ये खाली बेसिक अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। पहले इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लो, फिर एक्सरसाइज में जब उतरेगी ना तो मेरे को खाली हिंट देना रहेगा, आप लोग खुद करेंगे, सवाल देख के खुद करेंगे, ठीक है। खाली सिस्टम को समझो, कोई भी लेवल को, 11th हो, 12th है, BSc हो या M.Com कर रहा है या MBA कर रहा है, ठीक है। ये डेरिवेटिव टाइप्स के आते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन क्या दिया है इस तरीके से, y इज इक्वल टू a रेस टू x प्लस x रेस टू a। ये क्या है? कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, देन फाइंड द dy/dx। मतलब किसके रिस्पेक्ट में करना है मुझे? x के रिस्पेक्ट में करना है, बराबर। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सॉल्यूशन। देखो मैं सॉल्यूशन में क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, इधर क्या लिख रहा है? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्या? किसके रिस्पेक्ट में निकलना है? d/dx के रिस्पेक्ट में निकलना है। इधर से y लिखा, ये क्या जगह बोले तो d/dx, ये क्या y की वैल्यू क्या बोले तो ये पूरी, तो इधर लिख देंगे a रेस टू x प्लस x रेस टू a प्लस e रेस टू x। क्लियर है? व्हाट इज़ द रूल्स ऑफ, क्या है रूल्स, क्या बोलता है डेरिवेटिव का रूल्स, क्या बोलता है? डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। सिंपल, पहला रूल अपन ने पढ़े थे रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में, इससे पहले वाली वीडियोज़ में। तो इसके सबको डेरिवेटिव सेटअप कर दो तो क्या हो जाएगा? d/dx a रेस टू x प्लस
डी अपॉन डी एक्स रेस टू ए प्लस डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी मैं आप लोग को बताया था फॉर्मूला, ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स क्या होता है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए प्लस ये क्या एक्स रेस टू ए है तो क्या होगा वो वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन वाला जो बताया था मैं आप लोगों को गाना गा के। बराबर समझ में आ रहा है। ये क्या होगा डेरिवेटिव ए एक्स रेस टू, कौन सा गाना था वो, धीरे धीरे से, है ना, याद आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स रेस टू ए माइनस वन हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ए माइनस वन हो जाएगा। एन था तो एन लिख रहे थे अपन, अभी ए है तो ए लिखेंगे। फिर क्या होगा प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स। दैट इज आवर फाइनल आंसर, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इसको लिख के लो। फिर अपन बढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैंने ये लिया हूँ, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू रूट एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। मतलब x के रिस्पेक्ट में अपने को क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालने से पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कुछ फॉर्म में है क्या, ये कोई फॉर्मूला है क्या। देखो इसके भी दो तरीके, इसके भी दो तरीके, दोनों तरीका मैं बताता हूँ कौन सा तरीका एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी तक ध्यान देंगे। मैं लिख रहा पहले क्या लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, लिखने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, y इज़ इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आ जाएगा 3x रूट x बराबर, अरे हाँ या नहीं, ये रूट x इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 4 रूट x बराबर। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x इंटू मल्टीप्लाई रूट x मतलब क्या, x रेस टू 1/2, रूट x मतलब क्या, x रेस टू 1/2 प्लस 4 रूट x बराबर। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 3 का 3 लिखा, बेस सेम है तो पावर इसके ऊपर क्या है 1 है, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो क्या हो जाएगा x 1 प्लस 1/2 कितना, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 3, 3/2, ये कितना आया 3/2 प्लस 4 रूट x, ये क्या हो गया y हो गया बराबर। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इधर मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा बोले तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, इधर क्या हो जाएगा बोले तो 3x रेस टू 3/2 प्लस 4 रूट एक्स। अच्छा, ये रूट एक्स को क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि रूट एक्स का ऑलरेडी अपने को फॉर्मूला पता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, चेंज भी करें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा बराबर। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो डी अपॉन डी एक्स 3x रेस टू 3/2 प्लस डी अपॉन डी एक्स 4 रूट एक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का रूल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ये आप लोग को बताया था ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाते तो क्या बचेगा 3d अपॉन डी एक्स रेस टू 3/2 प्लस ये 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा। जब वेरिएबल के साथ रहेगा तो खाली कांस्टेंट रहेगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये 4 बाहर निकल गया, तो इधर क्या बचा d अपॉन डी एक्स रूट एक्स। अब इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये क्या लिखा, 3 का 3 लिखा, 3 का 3 लिखा, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, एक्स रेस टू एन का फॉर्म बन रहा है, समझ में आ रहा है, एक्स रेस टू एन का फॉर्म बन रहा है। तो अपने को वो फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला बोलते हैं, एन आगे आ जाता है तो क्या हो जाएगा 3/2 एक्स रेस टू 3/2, जो भी पावर रहेगा उसमें से 1 माइनस करना पड़ता है बराबर। फिर प्लस का प्लस लिखा, 4 का 4 लिखा, डेरिवेटिव रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है 1/2 रूट एक्स होता है बराबर ना, यही होता है। अब इधर ध्यान देखिए, 3 3 से कितना हो जाएगा 9/2 एक्स रेस टू, इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा बोले तो ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए तो 1/2 बराबर। समझ में आ रहा है, ये प्लस का प्लस लिखा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या हो गया 2/रूट एक्स। समझ में आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 9/2, ये अपॉन में ये प्लस में है। अच्छा, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी अपना फाइनल आंसर है डी वाई बाय डी एक्स। ये क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया, मैंने क्या किया था, इसको पहला मल्टीप्लाई किया, अपना फाइनल आंसर ये हो गया। अच्छा, डेरिवेटिव में सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ, 50 लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 50 तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, इसको और भी चाहो तो मैं आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ।
डेरिवेटिव में मार्क्स कैसे मिलता है आप लोग को एग्जाम में? डेरिवेटिव में आप लोग का जो मेथड लगाए हो वो क्लियर होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में लिखे वो क्लियर होना चाहिए, जो फॉर्मूला लिखे वो क्लियर। डेरिवेटिव हटने के बाद अगर आप लोग आंसर आगे आप लोग को सिंप्लीफिकेशन करने नहीं आ रहा, वहाँ तक भी लिख के छोड़ दिए तो फुल मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन इंप्रेस करने के लिए अपने को जितना ज़्यादा हो सके उतना सिंप्लीफिकेशन कर देगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसको लिख के लो। फिर यही क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कराता हूँ, समझ में आ रहा है। अब यही क्वेश्चन को एक और तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये जो अपना फंक्शन दिया हुआ है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। समझ में, इसको मान लो कि ये मेरे पास u है, ये मेरे पास क्या है v है। u इंटू वी क्या रूल बोलता है? y इज इक्वल टू यू इंटू वी क्या बोलता है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव बराबर, फिर प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये u इंटू वी रूल बोलता है। क्या बोलता है? u इंटू वी रूल क्या बोलता है? डेरिवेटिव में कैसे अप्लाई करने का? सम रूल कैसा था? डेरिवेटिव सबको जाएगा, सब्ट्रैक्ट रहेगा तो डेरिवेटिव सबको जाएगा, लेकिन डिवाइड रहेगा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो इसको कैसे डेरिवेटिव देना है अपने को? फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म एज इट इज मतलब जैसे कि तैसा वैसे ही लिखना है। फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। इस फॉर्म में अपने को लिखने का था। तो ये मेरे पास u है, ये मेरे पास भी अपने में इसको क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये विथ रिस्पेक्ट टू x आप लोग को ऐसे लिखना है, लेकिन डिफरेंशिएटिंग फुल में लिखना है, ठीक है। ये ऐसा लिखिए तो भी चलेगा। अब अपने को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, तो क्या जाएगा बोले तो dy dx बराबर। समझ में आ रहा है? अब ये क्या आ जाएगा? d/dx, इधर क्या आ जाएगा ब्रैकेट में 3x + 4 इंटू रूट एक्स बराबर। समझ में आ रहा है? ये इस फॉर्म में दिया। इसको पूरे को क्या मान लो बेटा? u मान लो अपने दिमाग में, इसको पूरे को क्या मान लो? v मान लो। इसको डेरिवेटिव लगाना है तो u इंटू वी रूल फॉलो कर सकते हैं अपने इसके अंदर बराबर। अच्छा, इसको फॉलो करें तो क्या बोलता है? रूल्स क्या बोलता है? फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 3x + 4 फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म जो भी है लिख देने का, बाद में अपन सोचिए क्या करना है। सेकेंड टर्म क्या है मेरे पास? रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख दिया। समझ में आ रहा है? फिर प्लस है तो प्लस लिखा, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म क्या है? एज इट इज मतलब रूट एक्स इंटू dy/dx फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? इधर ये क्या है? 3x + 4 बराबर। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है अपने को। अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो? ये क्या आ जाएगा? 3x + 4, इसका क्या होता है डेरिवेटिव बोलो तो? इसका डेरिवेटिव रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है बराबर। समझ में आ रहा है? ये प्लस का प्लस लिखा, ये रूट एक्स का रूट एक्स लिखा। अब ये डेरिवेटिव क्या होगा? 3 का डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाँ, बार बार एक एक करके नहीं करोगे। अगर आप लोग एक्सपर्ट होगा तो डायरेक्ट कर सकते हो। डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। और डेरिवेटिव x आप लोग को मैंने बताया था क्या होता है। डेरिवेटिव x की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। नहीं समझ में आएगा तो उसके ऊपर ऐसा पावर डालने का, 1 क्यों होती है उसको चेक करना है तो अपन ऐसा कर सकते हैं। ये कौन सा फॉर्म बन गया? x⁻² का फॉर्म बन गया। ये ऊपर है, इसके ऊपर 1 है तो आगे आएगा, ये 1 हो जाएगा। ये क्या? x⁻1 - 1 होगा बराबर। तो क्या हो जाएगा बोले तो 1, x⁻1 में से 1 गया तो कितना हो गया? 0। ये 1 का 1 लिखा इंटू x⁻0 मतलब 1, और 1 × 1 कितना होगा? 1। क्या ये सारे स्टेप मैं इधर लिखते बैठूँ? तो आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है बेटा कि x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है। तो इधर ध्यान देंगे, इंटू ये 3 बाहर निकल जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है। इसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0 होता है बराबर। ऐसा डायरेक्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में बताया ये सारे स्टेप्स। इधर अपने को अपने सॉल्यूशन में ये सारे स्टेप लिखे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इतना होने के बाद अपने को क्या करना है? इसको सॉल्व करना है सिंप्लीफिकेशन में। इधर क्या है अपने पास? 3x + 4 मल्टीप्लाई में ये दोनों क्या मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बोले तो? ये क्या हो जाएगा बोले तो? 3x = 3x + 4 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स। अब ये क्या है? प्लस है तो प्लस लिखा मैंने बराबर। अच्छा, ये 3 × 1 = 3, 3 में से 3 + 0 करेंगे। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, इधर मल्टीप्लाई है, इधर क्या है? मल्टीप्लाई है। इधर ध्यान देंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई फिर अलग हो जाएगा ऑपरेशन, ठीक है। 3 × 1 = 3
3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इधर क्या बचा, 3 बचा, तो इधर क्या हो जाएगा 3√x। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये क्या हो गया, dy/dx। मैं आप लोग को इससे पहले एक स्टेटमेंट बोला था, याद होगा। डेरिवेटिव में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, 10 लोग हैं 10 तरीके से आंसर आएगा। मतलब ये है, अपने को पता कैसे चला, पता कुछ नहीं चला, इसकी कोई टेक्निक्स नहीं है, खाली अपने लोग को रूल फॉलो करना है और जो भी आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको लिख के लो। इससे पहले वाले में कुछ और आया होगा, आप लोगों ने सर आंसर गलत तो नहीं है। अगर ये मेथड से करते तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, वो मेथड से करेगा तो भी फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ अपने को y = 3/x + 5√x + 7 + 7 log x, देन फाइंड dy/dx। आप लोग को सवाल इस तरीके से बोल सकते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ dy/dx, ऐसे अपने को फाइंड करना है। ठीक है, सिस्टम को समझो। ठीक है, अभी क्या मैं लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग, पहले सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन तो मैं कोई क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ, आप लोग को लिखना पड़ेगा बार बार। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। इधर क्या लिख रहा है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर, समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देखिए, अपने को डिफरेंशिएट करना है, मतलब dy/dx। ये क्या हो जाएगा, dy/dx। ये क्या, y की वैल्यू ये पूरी है, तो y की जगह पे क्या रखूँगा, ये लिखूँगा 3/x + 5√x + 7 log x, बराबर। रूल्स क्या होता है डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव सबको जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, इधर ध्यान देंगे, dy/dx 3/x + dy/dx 5, इधर ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, 5√x + dy/dx 7 + dy/dx 7 log x, बराबर, समझ में आ रहा है। डेरिवेटिव मैंने सबको दे दिया। अब आप लोग को तो पता है डेरिवेटिव का रूल्स क्या बोलता है, कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दो, तो ये 3 बाहर निकल के अंदर क्या बचेगा, dy/dx, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1/x, समझ में आ रहा है, प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा dy/dx√x, प्लस ये dy/dx कांस्टेंट ऐसे लिखा, प्लस 7 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा 7 dy/dx log x। ठीक है, अब इसका देखो ध्यान देखिए, तो मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। 3 का 3 लिखा, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव मैं आप लोग को बताया था, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/x², बराबर, प्लस का प्लस लिखा, 5 का 5 लिखा, फिर इधर क्या आ जाएगा बोलो तो बेटा, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई। √x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप लोग को फॉर्मूला याद है, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x, ये आप लोग को याद रखना डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस रूट डेरिवेटिव कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ 0, समझ में आ रहा है, प्लस 7 डेरिवेटिव लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/x। लोगों का डेरिवेटिव लेके तो गिर जाते हैं लोग, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ये क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 माइनस ये x², और ये क्या हो जाएगा प्लस 5 × 1 = 5/2√x। ठीक है, 0 को तो छोड़ दो, 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 7/x। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा dy/dx। आगे और आप लोग को सिंप्लीफिकेशन करना है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि क्या है क्या नहीं, चाहे तो उसको एक जैसा बना भी सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो सबसे बेस्ट है इतना करके छोड़ दो, आप लोग का परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देते हैं, क्या बोला, फाइंड dy/dx इफ y = 5x + x5 + 5 + 5 log x। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में, कांस्टेंट वर्सेस, मतलब क्या है, कांस्टेंट का पावर क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट है, और ये दिया हुआ है अपने को, बराबर। अब ये a⁻x के फॉर्म में दिया हुआ है, बराबर। a⁻x का फॉर्मूला तो आप लोगों को तो पता ही होगा, पहले मैं तो लिख देता सॉल्यूशन, फिर इसको समझाता हूँ। सॉल्यूशन y अपने को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, y = 5x + x5 + 5 + 5 log x, बराबर, ये अपने को दिया हुआ है बेटा। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बराबर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, मतलब क्या हो जाएगा dy/dx = dy/dx, समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा 5x + x5 + 5 + 5 log
एक्स एज इट इज़ लिखा मैंने इसको, बराबर, समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव सबको देना पड़ेगा, इसको भी, जैसे अपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में कर रहे थे, डेरिवेटिव सबको जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 5 प्लस ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स x5 प्लस डी अपॉन डी एक्स 5 प्लस डी अपॉन डी एक्स 5 log x, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली चीज़ है, ये क्या है 5 मतलब क्या है, इस फॉर्म में दिया है, a के फॉर्म में दिया हुआ है, a अपना क्या कांस्टेंट है, a का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, मैं आप लोग को बताया था a इंटू लॉग a था तो a इंटू लॉग है। अब इसका क्या है 5 है तो क्या होगा 5 इंटू लॉग 5 होगा, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू लॉग 5, क्योंकि 5 है कांस्टेंट इसलिए 5 लिख रहे, इधर a था तो a लिख रहे थे, समझ में आ रहा है। प्लस ये कौन सा फॉर्मूला है, x का फॉर्मूला है, x का फॉर्मूला क्या होता है n x(n-1), ये फॉर्मूला तो बाय हार्ट कर लो, बहुत यूज़ करने वाले अपन पूरे चैप्टर में बार बार। ये 5 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x5 - 1, बराबर 5 - 1 हो जाएगा। 5 मतलब कोई भी नंबर ही आएगा, समझ में आ रहा है। क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, समझ में आ रहा है। प्लस ये 5 बाहर निकल गया और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, मतलब x नीचे आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो 5x इंटू लॉग 5 प्लस 5x, 5 में से 1 गया तो कितना हो गया 4, बराबर 0 को छोड़ दो और ये क्या हो गया प्लस 5/x, ये क्या हो गया अपना dy/dx। ये क्या हो गया, ये सिंपल डेरिवेटिव में आप लोग को करा रहा पूरा बेसिक, ठीक है। आप लोग इसको लिख के लो, समझो। ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ y इज इक्वल टू x⁻⁷ माइनस 2x⁻⁷/2 प्लस 5 log x माइनस x प्लस √x, बराबर। अच्छा देखो ये बेटा, ये जो भी अपन कर रहे हैं ना सारे फॉर्मूले के बेसिस पे, जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा है a⁻x का x⁻n का, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही इस टाइप के सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वरना नहीं आने वाला बिना फॉर्मूले के। डेरिवेटिव में फॉर्मूला है तो सब कुछ है, ठीक है। फॉर्मूला याद होना कंपलसरी है, सिस्टम को समझ गए लेकिन फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लोग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट से याद रखो आप लोग। अब अपने को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है, बराबर। तो चलो इसमें अंदर dy/dx फाइंड करने की कोशिश करते, तो क्या आ जाएगा dy/, इधर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx, ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 2x⁻⁷/2, बराबर 7/2 प्लस 5 log x माइनस x प्लस √x, ये अपने को ऐसा लिख दिए, बराबर। समझ में आ रहा है। अभी हम लोग को क्या करना पड़ा, डेरिवेटिव सबको देना पड़ा है, तो क्या आ जाएगा बोले तो डेरिवेटिव्स ऑफ dy/dx 7x माइनस dy/dx -2, माइनस तो लिख दिया ना बाहर, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2x⁻⁷/2, बराबर। प्लस का प्लस लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव 5 log x प्लस माइनस डेरिवेटिव x फिर प्लस dy/dx √x, बराबर। समझ में आ गया, डेरिवेटिव अपन ने लगा दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी हमें क्या करने का है, नॉर्मली अपने को सॉल्व करना है, इधर ध्यान देंगे। अच्छा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट, तो एक स्टेप और अपन कर लेते, 2 को बाहर ले लेते, फिर इसके बाद अगले स्टेप्स में अपन डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा dy/dx 7x, डेरिवेटिव एक साथ हटाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, एक साथ हटाने का। इसको एज इट इज़ लिखा मैंने, माइनस ये 2 को बाहर ले लिया, इधर क्या बचा dy/dx x⁻⁷/2 प्लस ये 5 को बाहर ले लिया, तो इधर क्या बचा dy/dx, इधर क्या बचेगा log x माइनस ये क्या बचेगा बोलो तो डेरिवेटिव्स ऑफ x प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ √x, ठीक है। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लगाना है। ये कौन सा फॉर्मूला है, 7x मतलब a⁻7 का a⁻x का फॉर्मूला है, बराबर। ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो तो 7x इंटू log 7, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या हो जाएगा -2 का -2 लिखा, ये x⁻n का फॉर्मूला है,
यानी कि एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, ये 7/2 आगे आ जाएगा, 7/2 एक्स रेस टू 7/2 माइनस 1 बराबर। समझ में आ रहा है, प्लस का प्लस लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, प्लस का प्लस लिखा, 5 का 5 लिख, लोगों का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे आते हैं, है ना, समझ में आ रहा है, लोगों का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, अब भी बताया था, प्लस और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अच्छा, ये सब स्टेप्स कहाँ से आ रही है, मुझे फॉर्मूला याद है तो मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा बोले तो इसको ऐसे लिखा मैंने, 7/x इंटू log 7, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास -7x रेस टू 2 1 ज़ा 2, 7 में से 2 गए तो कितना हो गया 5/2 बराबर। फिर इधर क्या हो गया प्लस 5/x माइनस 1 और ये क्या हो गया प्लस 1/2 रूट एक्स। ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ये क्या था अपना dy/dx था, ठीक है। इसको लिख के अभी एग्जाम्पल नंबर अपना 7 है। ये अपने को सवाल दिया हुआ y इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज x3। क्या फाइंड करना है, dy/dx अपने को क्या करना है, फाइंड करना है बराबर। अभी इधर ध्यान देंगे, इसके अंदर 2 टाइप्स बताया था मैंने, एक ही सवाल को 2 तरीके से जो कराया था, ये भी उसी तरीके से है बराबर। इसको u इंटू वी के फॉर्म से भी कर सकते हैं, या तो अपना मल्टीप्लाई करके फिर एडिशन रूल या सब्ट्रैक्शन रूल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाना अच्छा समझूंगा, तो क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या है अपने पास, ब्रैकेट में x² माइनस 4x प्लस 3 और ये क्या है x3। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x² और x3 को जब भी मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो क्या हो जाएगा x 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 माइनस 4, इसके ऊपर पावर कितना है 1 है, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो x⁴ प्लस 3x³ बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये y मिल गया, अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर। समझ में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़े तो ये क्या हो जाएगा बोले तो बेटा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ब्रैकेट में क्या आएगा x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 3x⁵। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ, अब आप लोग को फटाफट करने गए, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेना पड़ा, डेरिवेटिव सबको जाएगा तो क्या आ जाएगा dy/dx x⁵ माइनस dy/dx x⁴ प्लस dy/dx 3x³ बराबर। समझ में आ रहा है। अब इधर कांस्टेंट है तो एक स्टेप और अपने को लिखना पड़ेगा। ये अभी लिख रहा हूँ, आने वाले टाइम पे डायरेक्ट लिखूंगा मैं आंसर, ठीक है। 2 से 4 5 6 बार मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आने वाले टाइम पे मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लूँगा। आप लोग को पहले प्रैक्टिस करने गए, ये 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो जान दो, तो मैं डायरेक्ट देखो कैसा मारता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे आप लोग को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। तो ये अभी डायरेक्ट एक स्टेप मुझे लिखना कंटाल आ रहा है अभी, ठीक है। तो आप लोग को डायरेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मार्क्स कटे आएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा बोलो तो d/dx x⁵ माइनस 4 बाहर निकल जाएगा, तो d/dx x⁵ प्लस 3 बाहर निकल जाएगा, d/dx x⁵ बराबर। समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा बोले तो बेटा ये 5 x⁵n का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा 5x⁵ में से 1 गए तो 4 बराबर। डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, -4 का -4 लिखा, ये क्या हो जाएगा 4 आगे आके मल्टीप्लाई होगा, 4x⁵ में से 1 गए तो कितना आएगा 3 प्लस 3 का 3 लिखा, ये 3 आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x⁵ में से 1 गया तो कितना हो गया 2। समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा 5x⁵ दिख रहा है, 5x⁵, फिर ये क्या है इधर 4 था ना, ठीक है, माइनस 4 4 ज़ा 16x³ प्लस 3 3 ज़ा 9x²। ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ये क्या हो गया dy/dx हो गया। इसको चाहे तो u इंटू वी के रोल से भी कर सकते हैं, इसको u मान लो, इसको v मान लो। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, आप लोग को आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख के लो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी u इंटू वी का रूल लगा सकते हैं, इसको u मान लो, इसको v मान लो, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, ऐसा भी लगा सकते हैं, या तो पहले सबको मल्टीप्लाई कर दो फिर सबको डेरिवेटिव दे दो, ऐसा भी कर सकते हैं बराबर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले इसको सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा x, इसका ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा बराबर। यहाँ x का पावर 2, यहाँ x का पावर 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बराबर। प्लस इधर x का पावर 1 है, ये 5 का 5 लिखा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर। समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा -3 और ये x का पावर
2 बराबर। समझ में आ गया, ये y हो गया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, समझ में आ रहा है। अपने को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करने का है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो d अपॉन डी एक्स। ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x है, किसका लेना है, y का लेना है। अभी क्या लिखा, d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऐसे लिखा। ये y की वैल्यू ये पूरी है ना, इसलिए y की जगह पे मैं लिख रहा हूँ x⁻6 प्लस 5x³ माइनस 3x²। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसका डेरिवेटिव सबको, इसको भी डेरिवेटिव जाएगा, इसको भी, ये डी अपॉन डी एक्स को ही डेरिवेटिव बोलते हैं, समझ में आ रहा है। डेरिवेटिव सबको जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो डी अपॉन डी एक्स x⁻6 प्लस डी अपॉन डी एक्स 5x³ माइनस डी अपॉन डी एक्स x2 बराबर। अभी क्या हो जाएगा बोलो तो डी अपॉन डी एक्स x⁻6 ऐसे लिखा। ठीक है, अब डेरिवेटिव सबको जाएगा, डेरिवेटिव सबको जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो ये डी अपॉन डी एक्स x⁻6 प्लस डी अपॉन डी एक्स 5x⁻3 माइनस डी अपॉन डी एक्स माइनस तो नहीं लिखेंगे, क्या होगा 3x² बराबर। समझ में आ रहा है। अब डेरिवेटिव सबको क्या, जब कांस्टेंट है तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा अपना। ठीक है, ये अभी स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ। डी अपॉन डी एक्स x⁻6 प्लस ये 5 बाहर आ जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स x⁻3, समझ में आ रहा है, माइनस ये 3 बाहर निकल जाएगा, तो डी अपॉन डी एक्स x⁻2 बराबर। ये x⁻n का फॉर्मूला है, x⁻n का फॉर्मूला बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लो, n x⁻n-1 ये फॉर्मूला होता है बराबर। समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, x⁻6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6 पहले आ जाएगा, तो 6x⁻6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 5 बराबर। समझ में आ रहा है। फिर प्लस का प्लस लिखा, 5 का 5 लिखा, ये क्या होगा 3 आगे आ जाएगा, तो क्या होगा 3 इधर आ गया। फिर ये क्या x⁻3 में से 1 गया तो कितना आ गया 2, समझ में आ रहा है। फिर माइनस का माइनस, क्योंकि n-1 है ना, तो 3 में से 1 गया तो 2 हो गया बराबर। ये 3 का 3 लिखा, और ये क्या हो जाएगा x⁻2, ये 2 पहला आ जाएगा, सॉरी ये -3 का -3 लिखा, ये 2 पहला आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा बोलो तो x⁻2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और 1 को लिखते नहीं है, और लिख भी देंगे तो ऐसा कुछ रूल्स नहीं कि मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या 6 दिख रहा है ना नीचे, ये क्या हो जाएगा बोले तो 6x² स्क्वायर नहीं होगा, 5 है ये पावर, तो क्या हो गया 5 प्लस 5 3 से कितना हो जाएगा 15x² माइनस 3 2 6, ये x का x, ये क्या मिल गया अपने को dy/dx। ठीक है, ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन को चाहे तो आप लोग u/v की रूल से भी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग। अभी क्या दिया हुआ सवाल में, y = 5x प्लस x⁻5 प्लस 5⁻5 प्लस 5√x। ठीक है, ये अपने को सवाल दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इधर मैंने लिखा सॉल्यूशन, लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोले तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। ये y की वैल्यू अपने को दी हुई है, यहाँ पे लिख देंगे, क्या है 5x, क्या है 5x प्लस x⁻5 प्लस 5⁻5 प्लस 5√x। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है आप लोग को। अभी रूल क्या बोलता है, डेरिवेटिव, इसको सबको डेरिवेटिव जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बोले तो डेरिवेटिव 5x प्लस डेरिवेटिव x⁻5 प्लस डेरिवेटिव 5⁻5 प्लस डेरिवेटिव 5√x बराबर। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर निकलेगा। अब ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी, हाँ अभी डायरेक्ट लिख रहे हैं। 5 का 5 लिखा, 1x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 प्लस इसका डेरिवेटिव कितना होगा 5 आगे आएगा, 5x⁻5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 प्लस इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, प्लस ये 5 का 5 लिखा, √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, तो इधर 2√x इधर ऐसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर दो नॉर्मली। 5 1 = 5 प्लस ये क्या जाएगा 5x⁻4 प्लस 0 को तो छोड़ देंगे, कितना जाएगा 5/2√x। ये हो गया अपने पास dy/dx। ठीक है,
अच्छा, ये हो गया अपना फाइनल आंसर, लिख के लो। अभी देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 5x प्लस ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 5 फाइंड dy बाई dy, या इधर मैं लिख देता dy बाई dr लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। आप लोग को इधर देखो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ मैं। इधर क्या हो जाएगा बोले तो बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, r करना है अपने को, विथ रिस्पेक्ट टू r करना है, तो क्या हो जाएगा dy बाय dr होगा। अभी क्या होगा, dy बाय dr होगा, और ये क्या हो जाएगा बोले तो dy बाय dr, विथ रिस्पेक्ट टू r है तो r लिखेगी, तो क्या हो जाएगा इधर log x प्लस 5x प्लस ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 5 बराबर। अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा बराबर। अभी इधर ध्यान देंगे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जैसे पहले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था, ठीक है। dy बाय dr, ये क्या हो जाएगा log x प्लस dy बाय dr 5x प्लस dy बाय dr ई रेस टू एक्स प्लस dy बाय, ठीक है। अभी तो ध्यान देखिए क्या होगा, dy बाय dr एक्स रेस टू 5 बराबर। समझ में आ रहा है। अभी तो ध्यान देखिए बच्चे, इसमें क्या कर देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे बच्चे लोग, ठीक है। डायरेक्ट बोले log x है, log x का डेरिवेटिव 1/x लिख देंगे, और इसका डेरिवेटिव 5 लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। मिस्टेक्स बता रहा हूँ, हाँ, ये ऐसा करना नहीं मिस्टेक से। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, और ये क्या हो जाएगा 5 एक्स रेस टू 4 हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। क्या है ये, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इधर वेरिएबल क्या है, इधर r है। log x का फॉर्मूला कब लगा सकते हैं, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x log x इज इक्वल टू 1/x तो होता है, लेकिन कब होता है ये, जब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। इसलिए ये क्या होगा, ये कांस्टेंट हो गया पूरा टर्म, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप लोग को ऐसा नहीं लगाना है। अभी तक ध्यान देंगे, प्लस का प्लस, इधर रिस्पेक्ट क्या है, r है, इधर r होता तो अपन वो फॉर्मूला लगा सकते थे। इसके ये भी क्या हो गया, पूरा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स तो होता है, लेकिन कब होगा, जब इधर क्या है x रहेगा तो ही अपन फॉर्मूला बनेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। d/dx ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता है, लेकिन ये x और ये x क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इधर r है, इधर x है, कहाँ गया, इधर x है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट मान लेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस ये भी क्या हो जाएगा, इधर r है, इधर x है, वेरिएबल डिफरेंट है, मतलब ये क्या 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो सबकी डेरिवेटिव क्या आ गई, 0 आ गई, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर, अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि dy बाय dr क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर यही सवाल में मैं चेंज करता हूँ, फाइंड, ये अपने को सेम सवाल दिया हुआ बेटा, ये सेम सवाल दिया हुआ है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 5x प्लस ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 5 विथ रिस्पेक्ट टू x कर दे रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, तो अपना आंसर भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अपना आंसर क्या चेंज होगा, इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन, इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब देखिए कितना भारी है। समझ में आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में करना है अपने को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx, ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू ये पूरी है, तो इधर y की जगह पे क्या लिखूंगा, log x प्लस 5x प्लस ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू 5। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसमें डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे पूरा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy बाय dx log x प्लस dy बाय dx 5x प्लस dy बाय dx ई रेस टू एक्स प्लस dy बाय क्या हो जाएगा, dy बाय dx एक्स रेस टू 5 बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, सेम है। वेरिएबल जब सेम रहते तो क्या करेंगे, लॉग का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तब फॉर्मूला बन गया ये। समझ में आ रहा, बहुत बारीकी चीज़ है, इसको ध्यान रखना है आप लोग को। फॉर्मूला यूज़ करने से पहले चेक करना है कि वेरिएबल सेम है कि अलग है। log x का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं लेना अपने को, चेक करना है। अगर log x है तो 101% विथ रिस्पेक्ट टू x ही होना चाहिए। अगर अदर रिस्पेक्ट में है तो मतलब वो कांस्टेंट मान लेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी तक ये क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा।
प्लस ये 5 का 5 लिखा और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा आंसर में, क्या हो जाएगा 5 × 1 प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स होता है। कब होता है? जब इधर x है इधर भी x रहेगा तब होता है। तो इधर क्या आ जाएगा ई रेस टू एक्स होता है प्लस एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x है इधर भी x है तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 एक्स रेस टू 5 में से 1 गया तो कितना आ गया 4 आ गया। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/x प्लस 5 1 = 5 प्लस ई रेस टू एक्स प्लस 5 एक्स रेस टू 4। समझ में आ रहा है? ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया dy/dx। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो विथ रिस्पेक्ट टू चेंज करने से अपने को क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये मेरा मसला था कि अपने आप लोग को कोई भी फॉर्मूला यूज़ करे तो पहले वेरिएबल को चेक करो वेरिएबल सेम है या नहीं, पूरे डेरिवेटिव का ये निचोड़ है। समझ में आ रहा है? अगर डेरिवेटिव को समझना है तो वेरिएबल को समझना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि किसके रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज हो रही है, log x की x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको लिख के लो, फिर हम आगे देखते हैं। अभी ये अपने को सवाल दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, y = 4x³ प्लस ई रेस टू एक्स प्लस 5 रेस टू एक्स देन फाइंड dy/dx। ये बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, सभी के लिए बार बार मैं बोल रहा, अभी तक हम लोग जो 12th का जो मैथ्स है वो अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ मैं। ये बेसिक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे उसको डेरिवेटिव को अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या है अपने पास, इधर ध्यान देंगे। इधर मैं क्या लिख रहा, डिफ्रेंशिएट, इधर सॉल्यूशन लिख देने का। ठीक है, सॉल्यूशन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, इधर x है, विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है? अभी क्या हो जाएगा बोलो तो dy/dx ये हो जाएगा y = dy/dx। dy/dx को मैं डेरिवेटिव शॉर्ट में बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या है ये पूरी है तो इधर लिख दिया, y की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ 4x³ प्लस ई रेस टू एक्स प्लस 5 रेस टू एक्स। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू डेरिवेटिव 4x³ प्लस डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस डेरिवेटिव 5 रेस टू एक्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है, कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि क्या है कांस्टेंट है। अब इसके अंदर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि वेरिएबल सेम है। समझ में आ रहा है? तो क्या करेंगे, 4 को बाहर निकाल लिया मैंने, 4 डेरिवेटिव x³ प्लस डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स लिखा प्लस डेरिवेटिव 5 रेस टू एक्स। समझ में आ रहा है? ये क्या आएगा 5 रेस टू एक्स। अब ये देखो फॉर्म बन गया, कौन सा फॉर्म बन गया, x रेस टू n का फॉर्म बन गया। क्या फॉर्म है, n x रेस टू n - 1। ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला बताया था आप लोग को, याद आएगा dy/dx x रेस टू n क्या होता है, याद है? क्या बताया था मैंने गाने में, याद है क्या था? ये आगे आता है, बोलो तो क्या गाना था, धीरे धीरे से जिंदगी में आना। ठीक है, ये n आगे आ गया, -1 हो के तू चली जाना। ठीक है, ये गाना था। तो गाने के हिसाब से आप लोग को मैं बताया था शॉर्टकट में पहले वीडियोस में। तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है, n x रेस टू n - 1 बराबर। अब इसको अपने ये अप्लाई करें। अब इन लोग में देखो, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले में कब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा, ये फॉर्मूले को पहले गौर से देखो। ये फॉर्मूला कब यूज़ कर सकते हैं, जब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल क्या हो, सेम हो, तभी हम डेरिवेटिव यूज़ कर सकते हैं। अगर इधर y आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं बोलता बेटा x रेस टू n, ये क्या है dy/dy, अगर इसके रिस्पेक्ट में तो इधर y है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कांस्टेंट मान लेंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? अब इधर दोनों वेरिएबल सेम है तो मतलब फॉर्मूला अपन यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बोलो तो 4, ये 4 हो गया, ये 3 आगे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 × x रेस टू 3 में से 1 गया क्योंकि -1 है ना, तो 3 में से 1 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लस का प्लस लिखा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होता है। तो इधर लिख दिया मैंने ई रेस टू एक्स प्लस, इधर देखो x इधर भी x है, मतलब फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। 5 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 5 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव सर 5 रेस टू एक्स इंटू log 5 होता है बराबर। समझ में आ रहा है? अब इसको यूज़ कर लेते हैं, चलो फटाक से। 4 3 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा x² प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 5 रेस टू एक्स इंटू log 5। ये क्या मिल गया मुझे, dy/dx।
dx मिल गया। समझ में आ रहा है? ये पूरा कॉन्सेप्ट था, इसको लिख के लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका अपने को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इधर लिखना पड़ा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बराबर। तो क्या हो जाएगा बोलो तो d/dx। इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। किसको कर रहे हैं, y को कर रहे हैं ना, तो इधर लिखेंगे y, बराबर। समझ में आ रहा है? तो इज इक्वल टू d/dx। y की वैल्यू क्या अपने पास ये है पूरी, तो इधर लिख देंगे x⁴ प्लस log x प्लस e⁻x प्लस 10, बराबर। समझ में आ रहा है? अब अपने को dy/dx अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो अभी ये डेरिवेटिव सबको जाएगा, बराबर। डेरिवेटिव सबको जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy/dx x⁴ प्लस log x बाद में लिखे, पहले dy/dx लिखना पड़ेगा। dy/dx log x प्लस dy/dx e⁻x। समझ में आ रहा है? क्या आएगा, e⁻x प्लस डेरिवेटिव 10। समझ में आ रहा है? अब x⁴ का अपने को डेरिवेटिव निकालना है। क्या होगा बोलो तो, क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा, फिर x⁴ में से 1 गएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लस ये x से में तो मतलब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, प्लस e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x होता है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। हार्ड है, एकदम इजी। समझ में आ गया? बचा क्या, वो लिख दो अपन। क्या बचा, 4x³ प्लस 1/x प्लस e⁻x मिल गया अपने को dy/dx। अब ये अपने को सवाल दिया हुआ है y = 3x² - 5x + 2। अपने को dy/dx क्या करना है, फाइंड करना है, बराबर। अब इधर देखो, इधर मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन। अब ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, ये बोलो तो dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ 3x² - 5x + 2। डेरिवेटिव सबको चले जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो डेरिवेटिव्स ऑफ 3x² - डेरिवेटिव्स ऑफ 5x। ये माइनस बाहर लिखा है, जैसे क्या होगा 5x प्लस ये लिखा, फिर डेरिवेटिव्स ऑफ 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब इसको अपन सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा बोले तो 3 बाहर निकल जाएगा, तो डेरिवेटिव x² माइनस डेरिवेटिव, ये 5 बाहर निकल जाएगा, ये क्या बच गया, x बचा, क्योंकि डेरिवेटिव में अगर कांस्टेंट है तो वो बाहर निकलता है, प्लस और ये क्या होगा डेरिवेटिव कांस्टेंट। ये क्यों नहीं बाहर निकला, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तक ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 का 3 लिखा, x⁻² का डेरिवेटिव क्या होता है, x² का डेरिवेटिव 2 आगे आ जाएगा, x में से 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 माइनस 5। 1 का डेरिवेटिव कितना, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है। अच्छा, ये 3 2 कितना हो जाएगा 6, ये x का x लिखा, माइनस 5 1 ज़ा 5 और 0 को तो छोड़ दिए, ये क्या मिल गया अपने को, dy/dx मिल गया। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर। ये अपने को क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy/dx अपने को फाइंड करना है। अब ये दिया हुआ 2x + 3 इंटू √x। इसके अंदर 2 तरीका है, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका u × v वाला भी रूल लगा सकते हैं अपन। इसको u मान लो, इसको v मान लो, फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, बराबर। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो मैं क्या लिखा, सॉल्यूशन y को मैं क्या लिख रहा हूँ, y = क्या हो जाएगा बोलो तो 2x, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी √x आ जाएगा, प्लस ये क्या 3√x आ जाएगा, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या हो जाएगा बोलो तो 2x, √x को मैं ऐसे लिख सकते हो x⁻1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, प्लस 3√x। ठीक है, अब ये क्या है, इधर इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है और उसके ऊपर पावर कितना है, एक है बेटा, तो बेस सेम रहता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो उसको ऐड कर देते हैं, 2x⁻1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 3√x। ये हो गया y मिल गया। अब इसको इधर से डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोलो तो dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स
डेरिवेटिव्स ऑफ क्या हो जाएगा, y क्या है अपने पास 2x⁻³ प्लस 3√x बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, ये तो अपने डेरिवेटिव ले लिया, अब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोले तो डेरिवेटिव 2x⁻³ प्लस डेरिवेटिव √x बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये 3 का 3 हो गया, समझ में आ रहा है। 3 को मैं बाहर ले लिया पहले ना, नहीं भी ले गए तो इधर अभी लिख देता फिलहाल, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बोलो तो ये 2 बाहर निकलेगा, ये 3 बाहर निकले, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर निकला तो इधर क्या बचा डेरिवेटिव x⁻³ प्लस 3 को बाहर ले लेगा, तो 3 बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव √x, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 2 का 2 लिखा मैंने, ये क्या x⁻n का फॉर्मूला है, तो क्या 3/2 पहले आ जाएगा, तो क्या हो गया 3/2 x⁻³ माइनस 1 बराबर। ये प्लस का प्लस लिखा, ये 3 का 3 लिख रहा हूँ। √x का डेरिवेटिव कितना होता है, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x होता है, समझ में आ रहा है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना अपने पास 3 x⁻², 2 1 ज़ा 2, 2 में से 3 गए तो कितना हो गया 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2√x। यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी चले, आगे और करना है तो ऐसा लिख दो 3, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं √x लिख सकता हूँ, प्लस 3/2√x। ये क्या मिल गया अपने को dy/dx मिल गया। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अभी देखो ये वाला सवाल दिया, 7वें सवाल में क्या दिया हुआ है बेटा, y = 5x² - 7x + 2/√x - 2 dy/dx अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। वैसी सेम मेथड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा बोलो तो dy/dx = 5x² - 7x + 2/√x - 2, इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे बराबर। अरे हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये डेरिवेटिव सबको चले जाएगा तो क्या हो जाएगा बोले तो डेरिवेटिव 5x² माइनस डेरिवेटिव 7x प्लस डेरिवेटिव 2/√x - 2, यानी कि माइनस मतलब माइनस डेरिवेटिव 2 बराबर, समझ में आ रहा है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है अपने को, तो इसमें से क्या हो गया, 5 क्या कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो 5 को बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचेगा डेरिवेटिव x² माइनस 7 को बाहर ले लिया, इधर क्या बचेगा डेरिवेटिव x, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर प्लस ये 2 को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा डेरिवेटिव 1/x को मैं लिख सकता हूँ x⁻1/2, 1/2 मतलब क्या, ये x⁻1/2 तो ऊपर जाएगा तो क्या x⁻−1/2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, माइनस डेरिवेटिव 2। अब इसको सॉल्व करते, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा बोले तो 5, ये 2 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और ये कितना बचेगा x⁻2 में से 1 गए तो 1 बचा बराबर, समझ में आ रहा है। ये -7 का -7 लिखा, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, प्लस का प्लस लिखा, 2 का 2 लिखा। अभी क्या हो जाएगा, ये -1/2 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस बोले तो -1/2, फिर क्या हो जाएगा x⁻2 क्या हो जाएगा -1/2 आगे हो गया x⁻2 -1/2 ऑफ -1, समझ में आ रहा है। माइनस इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अभी क्या हो जाएगा बोले तो 5 2 ज़ा 10 x 7 1 ज़ा 7, समझ में आ रहा है, 7 1 ज़ा 7 प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, समझ में आ रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस x⁻2 -1/, अब इसको सॉल्व करिए, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस x का x लिखा, 2 1 ज़ा 2 -2 और -1 कितना आ जाएगा -3/2 आ जाएगा, -3/2 आ गया, और इस 0 को छोड़ देंगे बराबर। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इधर लिखा मैंने dy/dx, इसको लिख के लो। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे y = log of √x, ठीक है। फाइंड dy/dx, तो मैं क्या लिखा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा y = log of x⁻1/2। आप लोग को प्रॉपर्टी मालूम होगी log की, log x m⁻n है तो इसको लिख सकता हूँ n log m, ये प्रॉपर्टी है, यानी कि क्या होगा, ये जो n है वो आगे शिफ्ट हो जाता है log के बराबर, समझ में आ रही है। प्रॉपर्टी में बताया था आप लोग को, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2
log x हो जाएगा। अब फॉर्मूला बैठेगा, समझ में आ रहा है। ये क्या मिल गया मुझे, y मिल गया। अब क्या करना है मुझे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ, समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव 1/2 log x, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो 1/2 को बाहर ले लिया, डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव log x, ठीक है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x लिख दिया। सामने सामने मल्टीप्लाई होगा, तो सामने मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, और 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2x। ये क्या मिल गया मुझे, dy/dx मिल गया, ठीक है, लिख के लो। ठीक है बेटा, सवाल नंबर 9 है। देखो y इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन दिया है, e रेस टू x, e इज अ कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल, यानी कि ये क्या है, e रेस टू x मतलब कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, x रेस टू e मतलब वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट, e रेस टू e मतलब क्या, कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट है, प्लस e इंटू लॉग x, ठीक है। अब अपने को dy/dx फाइंड करना है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये बोलो तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx, y की जगह पे पूरा ये सवाल लिख देंगे, e रेस टू x प्लस x रेस टू e माइनस e रेस टू e प्लस e रेस टू लॉग x, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब डेरिवेटिव तो सबको चले जाएगा, डेरिवेटिव सबको दे देते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव e रेस टू x प्लस डेरिवेटिव x रेस टू e माइनस डेरिवेटिव e रेस टू e प्लस डेरिवेटिव e लॉग x, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो ये क्या है, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल का कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, डेरिवेटिव a रेस टू x क्या होता है, a रेस टू x इंटू लॉग a होता है, क्योंकि a इज़ अ कांस्टेंट और e इज़ ऑल्सो कांस्टेंट, तो इसमें क्या a है, इधर e है, a था तो लॉग a रेस टू x इंटू लॉग a लिखे, अब इधर e है तो क्या लिखना पड़ेगा, इधर क्या लिखना पड़ेगा। अच्छा ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, e रेस टू x का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया आप लोग को, डायरेक्ट लिख रहे थे, मैं ज़बरदस्ती ये लिख दिया। e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू x होता है, लेकिन क्यों होता है अभी लिख दिया तो बता दे रहा हूँ। e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू x तो होता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं। देखो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x की होता है, e क्या है अपने पास, e इज़ अ कांस्टेंट, अब a रेस टू x था तो a रेस टू x इंटू लॉग a लिखे, अब इसको भी इसी फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, e रेस टू x को अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो तो e रेस टू x इंटू लॉग e होगा, अरे हाँ या नहीं। और लॉग e की वैल्यू क्या होती है, लॉग में 1 होती है, इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो e रेस टू x ही आता है, समझ में आ रहा है, ये रीज़न था। तो आप लोग ऐसे लिखना नहीं डायरेक्ट, आप लोग को डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू x ही होता है, प्लस ये क्या, x रेस टू कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, x रेस टू n इज अ कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x रेस टू n x रेस टू n माइनस 1, बराबर। ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करें तो क्या होता है, n था तो n आया, अब इधर क्या है, e है तो पहला e आ जाएगा, e x रेस टू e माइनस 1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर माइनस कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट ही होगा, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस e तो बाहर निकले, e बाहर ले लिए, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x मतलब नीचे आ जाएगा, बराबर। अभी अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e रेस टू x प्लस e रेस टू e x रेस टू e माइनस 1, 0 को तो छोड़ देंगे, प्लस e रेस टू x अपॉन, सॉरी e आएगा खाली, e अपॉन x, ये क्या हो गया मेरे पास, dy/dx। खाली आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना, समझना है, लिख के लो। देखो अभी वाला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को क्या फाइंड करना है, dy/dx अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन में क्या लिख रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा बोले तो dy/ डेरिवेटिव्स ऑफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, dy/dx, y की वैल्यू क्या जो लिखेगा वो लिख देंगे, क्या है 3√x प्लस 4/√x प्लस √5
माइनस रूट 5 अपॉन एक्स बराबर। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अभी आगे लिखता हूँ, जाने दो, ऐसा क्या लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, ये डेरिवेटिव सबको चले जाएगा, डेरिवेटिव सबको जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो बोले तो डेरिवेटिव ऑफ 3 रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4 रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5, ठीक है, माइनस इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ, ये रूट के अंदर क्या है, रूट 5 भी है, ये 5 है और x दोनों, तो मैं इसको सेपरेट लिख रहा हूँ, रूट 5 अपॉन रूट एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा सेपरेट करके। अगर दोनों के ऊपर है ना रूट, तो दोनों के ऊपर मैंने रूट लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इधर ध्यान देंगे, 3 को बाहर ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 4 को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स। अब ये 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव आप लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो अपने दिमाग में याद रखने का, बार बार इसको सॉल्व नहीं करने का। देखो मैं बता रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस डेरिवेटिव, ये रूट 5 क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिए तो क्या हो जाएगा, रूट 5 को मैंने बाहर ले लिया और क्या बचा डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट एक्स। अच्छा ये 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव तो अपने को तो मालूम ही है क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, है ना। इससे पहले भी मैंने 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव निकाला था, तो इसको याद ही रख लो, क्योंकि हर क्वेश्चन में आगे चल के आप लोग को काम आने वाला है। 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव कैसा निकालते, इसको ऐसा लिखते हैं आप लोग, x⁻1/2 लिखते हो, फिर ये ऊपर चले जाएगा, x⁻−1 अपॉन 2 हो जाएगा, फिर इसके अंदर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, x⁻1 का फॉर्मूला लगाते हैं तो -1 अपॉन 2, x⁻−1 अपॉन 2 -1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बोले तो -1 अपॉन 2 x⁻, माइनस का माइनस लिखा है, क्या हो जाएगा 2 1 2 -2 में से 1 गए तो कितना हो जाएगा -3 अपॉन 2 बराबर। अरे हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव ये होता है फाइनल में किसका, 1 अपॉन रूट 2x का। अच्छा एक चीज़ मैंने आप लोग को ये बताया था, याद रखना, एक चीज़ और मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था थोड़ा देर पहले, देखो ये इसको रफ कर रहा हूँ, ये तो हो गया। देखो कॉन्सेप्ट कुछ छुपा हुआ, इसलिए मैं इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है, 1 अपॉन x⁻n का मैंने आप लोग को फॉर्मूला लिखाया था -n अपॉन x⁻n+1, यही बताया था, याद है कि नहीं याद है। डेरिवेटिव अगर इस फॉर्म में तो इसका डेरिवेटिव, ये जनरल फार्मूला ये होता है। आप लोग खुद बता रहे थे x⁻10 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर इसका होगा -10 अपॉन x⁻11। अरे हाँ या नहीं, याद आया कि नहीं। तो इसी तरीके से ये क्या है बेटा, x⁻√x है ना, रूट एक्स को मैं 1 अपॉन 2 लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा x⁻1 अपॉन 2 + 1। समझ में आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये क्या था 1 अपॉन 2, क्योंकि ये क्या था फॉर्मूला अपना, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन 2 अपॉन ये क्या है x⁻3/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आ रहा है। अभी क्या ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता, माइनस हो जा रहा था, तो इसलिए माइनस लिख रहे थे। समझ में आ रहा है। तो आप लोग चाहे तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या तो जर्नल फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, बराबर। इसको मैं अब रफ कर रहा हूँ। अपना तो फाइनल आंसर क्या है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इधर ध्यान देंगे, तो आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है कैसा इसको सॉल्व करना है, और नहीं आ रहा तो आप लोग सिस्टमेटिक आप लोग जैसा सॉल्व करते वैसा सॉल्व करते हुए भी चलेंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस इधर से लिखा मैंने 3, रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होती है, बराबर। प्लस का प्लस लिख रहा हूँ, 4 का 4 लिख रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 अपॉन 2 x⁻³ -3/2, यही होती है। अब भी अपन ने निकाले, बराबर। फिर क्या हो जाए प्लस √5 की, √5 बोले तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, -√5 का √5 लिखा, और इसका क्या हो जाएगा, अभी डेरिवेटिव मैंने बताया था क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1 अपॉन 2 -x⁻³ हो जाएगा, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सामने सामने मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाए, क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आएगा 2x⁻³ बराबर। इस 0 को तो छोड़ देंगे, बचा क्या मेरे पास, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है अपने पास, ये बचा, जो बचा वो लिख देंगे प्लस। समझ में आ रहा है, प्लस ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा √5x⁻³
डिवाइडेड बाई ये 2 है तो डिवाइड बाई 2 लिख देगी, बात खत्म। इधर क्या निकल गया मेरा dy बाय dx हो गया, समझा? ये बॉक्स नहीं बना होगा, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर। अब इधर ध्यान देंगे, इसका अपने को क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई dx फाइंड करना है, बराबर। अब क्या करेगा अपन, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन ये क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बोले तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx, y की वैल्यू क्या अपने पास जो है वो लिख देंगे 30x रेस टू 20 प्लस 20 30 रेस टू x प्लस 30 log 20 माइनस 20x रेस टू 30, बराबर। समझ में आ रहा है? ये अपने को दिया हुआ है, इसको ऐसा लिख दिया मैंने एज इट इज़, बराबर। अब इसको सॉल्व करते बेटा, चलो। अब डेरिवेटिव सबको चले जाएगा, डेरिवेटिव सबको जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बोलो तो डेरिवेटिव 30x रेस टू 20 प्लस डेरिवेटिव 20x रेस 30 रेस टू x प्लस डेरिवेटिव 30 log 20 माइनस डेरिवेटिव 20x रेस टू 30, बराबर। हाँ या नहीं? अब इसको सॉल्व करते, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा बोले तो डेरिवेटिव x रेस टू 20 प्लस 20 को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 30 रेस टू x है, यानी कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल है, समझ में आ रहा है, प्लस 30 को बाहर ले लिया, नहीं भी लेंगे तो भी चले क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है। डेरिवेटिव 30 log 20, ठीक है, माइनस ये 20 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, डेरिवेटिव 1/x रेस टू 30, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये क्या हो जाएगा बोले तो इसके अंदर फॉर्मूला लगा दो, 30 20 आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x रेस टू 20 माइनस 1 मतलब 19, बराबर। समझ में आ रहा है? प्लस का प्लस लिखा, 20 का 20 लिख रहा हूँ। ये क्या कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल है तो क्या होगा, 30 रेस टू x इंटू लॉग 30, बराबर। a रेस टू x का फॉर्मूला लगाए, a रेस टू x का फॉर्मूला क्या होता है, a रेस टू x इंटू लॉग a, वही है a रेस टू x था तो a रेस टू x इंटू लॉग a, 30 रेस टू x है तो क्या होगा 30 रेस टू x इंटू लॉग 30, समझ में आ रहा है। प्लस ये डेरिवेटिव पूरा कांस्टेंट है क्योंकि तो वेरिएबल दिख रहा है कहीं पे, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है, माइनस का माइनस 20 का 20, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डायरेक्ट में बताने का तरीका बताया था। क्या बताया था, अगर इस फॉर्म में है x रेस टू n इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस n x रेस टू n प्लस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। अगर अपॉन में है इसको चाहे तो ऊपर भी लेके जाके सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीका बताया था आप लोग को, तो इसको डायरेक्ट लिख देते ना अपन, क्या हो जाएगा, माइनस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी, 30 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, 30 प्लस 1 कितना हो जाए 31, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी अपना हो गया, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 ज़ा 6, 2 0 छोड़ा था 2 0 लगा दिए, x रेस टू 19 प्लस ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसको एज इट इज़ लिखना पड़ा 20 इंटू 30 रेस टू x इंटू लॉग 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये 20 30 रेस टू x है, समझ में आ रहा है। x की वैल्यू अपने को पता नहीं ना, ये 0 तो चले जाएगा, तो अभी इन दोनों क्या माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 2 ज़ा 6, ये क्या हो जाएगा 00 डिवाइडेड बाय x रेस टू 31, ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ये dy बाय dx मिल गया, बराबर। इसको लिख के लो। फिर अपना 12वां क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू पाई x रेस टू 4 माइनस x रेस टू माइनस 4x रेस टू पाई प्लस 7 x रेस टू 63 बाई 2 माइनस 63 रेस टू e, अपने को क्या फाइंड करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोले तो dy बाय dx, y की वैल्यू क्या अपने पास बोले तो पाई x रेस टू 4 माइनस 4x रेस टू पाई प्लस 7x रेस टू 63 अपॉन 2 माइनस 63 रेस टू ई, बराबर। अब डेरिवेटिव सबको चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोले तो डेरिवेटिव पाई x रेस टू 4 माइनस डेरिवेटिव 4x रेस टू पाई प्लस डेरिवेटिव
डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 7x⁻63/2 माइनस डेरिवेटिव 63/e। सबको डेरिवेटिव दे दिया अपन ने, हर एक टर्म्स को दे दिए बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये पाई क्या है, कांस्टेंट है, पाई इज अ कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। ये कांस्टेंट है तो इसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल दे। पाई को मैंने बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव x⁻4 माइनस ये 4 को बाहर ले लिया तो इधर क्या हो जाएगा डेरिवेटिव x⁻π बराबर। फिर प्लस ये क्या 7 को बाहर ले लिया तो इधर क्या बचा डेरिवेटिव x⁻63/2 बराबर। समझ में आ रहा है। माइनस इसको अच्छे से लिखना है छोटे में 63/2 माइनस ये क्या होगा डेरिवेटिव 63/e बराबर। अब इसको सॉल्व करना है अपने को तो क्या हो जाएगा बोलो तो ये पाई का पाई लिखा, ये 4 आगे आ जाएगा, 4x⁻4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा बराबर। x⁻n का फॉर्मूला, ठीक है, माइनस 4 ये क्या वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट है। वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है n(x⁻n-1), यही फॉर्मूला है बराबर। तो ये क्या है, इधर n था तो n लिखे, अब इधर क्या है पाई है तो पाई लिखे तो क्या हो जाएगा पाई, क्या हो जाएगा पाई आ गया पाई x⁻π-1 आएगा। n था तो n-1 है, पाई है तो π-1 प्लस 7। अभी क्या हो जाएगा x⁻n का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा 63/2, ये क्या हो जाएगा x⁻63/2 -1। समझ में आ रहा है। माइनस कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बोले तो ये क्या हो जाएगा 4πx⁻³ माइनस ये क्या हो जाएगा 4πx⁻π-1। ये एज इट इज़ रहेगा, इसके अंदर तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। 63 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 3 7 21, 6 7 42 43 44 441 बराबर। हाँ या नहीं आएगा 441 आएगा। तो इधर लिख दिया मैंने 441 डिवाइडेड बाई 2 x⁻²। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 63 में से 2 गए तो 61 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यही क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया। ये क्या होगा फाइनल आंसर हो गया, ये क्या हो गया dy/dx लिख के लो।